हेलो, वेलकम टू अगेडजा। इस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन टू कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, यानी सबसे पहला वीडियो है कंटिन्यूटी का, उस पे हम लोग बात करेंगे। तो पहले हेडिंग डाल लेते हैं, इंट्रोडक्शन टू कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। एक पॉइंट पे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूटी का क्या मतलब होता है वो इस वीडियो में हम लोग क्लियर कट बातचीत करेंगे। तो एक तो इसमें आप ये करिए कि ग्राफिकली अगर किसी इक्वेशन या फंक्शन का हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफिकली ए फंक्शन is continuous at a point if its graph can be drawn at this point without raising pen or pencil। मतलब आप पेंसिल या पेन को आप ड्रा करना शुरू करो पेन से, तो वो पेन या पेंसिल उठाना ना पड़े, वो बराबर कंटिन्यूअस वे में उस पॉइंट पे पास हो जाए। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, ग्राफिकली ए फंक्शन is continuous at a point if its graph can be drawn without raising पेन और पेंसिल, जो भी जिससे भी आप ड्रा कर रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज इट इज डिसकंटिन्यूअस। तो देखिए इस अप्रोच से क्या होगा कि अगर हम ग्राफ की बात करें तो एक एग्जांपल अगर दिखा दें, जैसे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर या सिग्नम एक्स की बात करें तो पहला जैसे हम एफ एक्स इक्वल टू सिग्नम एक्स ले लें, तो इसको हम ड्रा करेंगे तो ये चीज क्लियर कट आपको दिखेगी। देखिए ये वाई एक्सिस बना दिया, ये एक्स एक्सिस बना दिया। अब सिग्नम एक्स जैसा कि डिफाइंड होता है कि इट इज पॉजिटिव पे इट इज 1, नेगेटिव पे इट इज -1 एंड जीरो पे 0। तो उसको अगर आप बनाओगे तो देखो ये जीरो पे तो जीरो, ये ग्रीन कलर का 0,0 पॉइंट हमने बना दिया। पॉजिटिव पे बनाएंगे तो पॉजिटिव का मतलब राइट साइड में एक ग्रेटर देन 0 जैसा ग्राफ बनेगा। तो ये देखिए हम बना रहे हैं, ये यहाँ पे हॉलो कर दिया, ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू नहीं है, तो ये -1 ग्राफ यहाँ पे 0,0 पे था, ये पॉइंट 0 पे है लेकिन 0 पे इक्वलिटी नहीं है, तो 0 पे डिसकंटिन्यूअस राइट साइड में दिख रहा है। लेफ्ट साइड में अगर ऐसा ही देखना चाहें तो यहाँ भी हॉलो आएगा, तो हॉलो का मतलब पेन और पेंसिल आपने उठा ली या रेज कर दी, तो 0 पे पेन पेंसिल रेज किया तो 0 पे डिसकंटिन्यूअस है ना। इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। दूसरा एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर का, जो कि बहुत ही पॉपुलर वो है केस। अगर आप बनाना चाहें तो उसमें इजीली आप बना सकते हैं। जैसे देखिए हम ये y एक्सिस का ग्राफ बना दे रहे हैं, y एक्सिस बना दे रहे हैं, y एक्सिस के बाद हम x एक्सिस को बना दे रहे हैं। अब इसमें हम ग्राफ बनाएंगे, सपोज 0 से 1, -1 से 0 बनाना है, तो ये -1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। एक दो बना देते हैं, पॉइंट मार्क कर देते हैं, फिर इजिली इनको समझ के आइडेंटिफाई कर देंगे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर या जो भी फंक्शन है, ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ x या बॉक्स x, ये -1 से 0 में -1 होता है, तो -1 का मतलब ये बनाया हमने, और -1 से 0 में -1 पे इक्वलिटी होती है, तो ये देखिए डार्क कर देना है यहाँ पे, और 0 पे इनइक्वालिटी होती है तो यहाँ पे हॉलो कर देना। ये देखिए यहाँ पे हमने हॉलो कर दिया। ठीक इसी तरीके से 0 से 1 में जाएंगे तो 0 पे डार्क और 1 पे हॉलो, तो 1 पे हॉलो है तो 1 पे यहाँ हॉलो बना देते हैं।
ठीक है, तो ये 0 से 1 में हो गया। उसके बाद ऐसे ही 1 से 2 में हो जाएगा, दिस इज इन 1 से 2, ठीक है। ये -2 से -1, -1 पे इक्वालिटी हो गई। तो ये आप देख रहे हैं कि हर इंटीग्रल पार्ट जो है, या कह लीजिए इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स या एक्स है, ये एक्स की इंटीग्रल वैल्यूज पे टूट रहा है। देखिए ये 0 है, 1 है, 2 है, -1 है, -2 है, दिस इज 3 है। तो जहां पे एक्स इंटीजर हो रहा है वहां ये टूट रहा है ना। तो इट इज डिसकंटिन्यूअस, इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू इंटीग्रल वैल्यू। जो भी इंटीग्रल वैल्यूज आप x की लेंगे वहां हर जगह डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा x इक्वल टू इंटीजर, ठीक है। लेकिन अब आप प्रैक्टिकली सोचो कि हर एक क्वेश्चन में हर एक एक्सप्रेशन या इक्वेशन फंक्शन का हम ग्राफ ड्रा कर ले, तो पॉसिबल नहीं होता है। और कभी कभी तो इम्पॉसिबल हो जाता है। पॉसिबल नहीं होता का मतलब बहुत टिपिकल है ग्राफ बनाना, तो क्या उस क्वेश्चन को हम नहीं करेंगे, टाइम ग्राफ से ज्यादा ले रहा है। तो एक एनालिटिकल अप्रोच डेवलप करनी होती है, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ ही हम लोग ड्रा करेंगे उसको, चीजों को बनाएंगे। तो एनालिटिकल अप्रोच टू चेक द कॉन्टिन्यूटी विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, मतलब ग्राफ की हेल्प से हम बनाएंगे और उस अप्रोच को हम लोग उसमें यूज करेंगे। तो देखिए हम ग्राफ कुछ ड्रा करते हैं, उनको आप ध्यान से देखिएगा। और इन ग्राफ के डिजाइन से अपना कोई बहुत लेना देना नहीं है ग्राफ की एनालिटिकल अप्रोच देखनी है आपको। तो हम एक्स वाई एक्सेस यहां बना दे रहे हैं, एक 6-7 ग्राफ बनाएंगे जिससे आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो जाए बिल्कुल। ये वाई एक्सिस दूसरे केस का हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया इसका, फिर ये वाई एक्सिस एंड देन एक्स एक्सिस, इसके बाद इसको थोड़ा सा पेज ऊपर उठाते हैं, ये चौथा ग्राफ बनेगा। यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना देते हैं, यहाँ भी 5वां ग्राफ। कुछ ग्राफ्स बनाते हैं 5-6 जितनी जरूरत होगी, कम ज्यादा भी एक आध हो जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है अब देखिए मैं जो ग्राफ बना रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा ऐसे ही स्ट्रेट लाइन रैंडमली कुछ भी बना सकते हैं, जैसे मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाऊं, सेकंड क्वाड्रेंट में बनाऊं, उससे कोई बहुत मतलब नहीं है। क्वाड्रेंट कोई भी हो, जैसे ये ग्राफ बनाया और यहाँ पे हॉलो है, हॉलो का मतलब ये पॉइंट पे ग्राफ नहीं है, एंड दिस इज एट एक्स इक्वल टू से ए, ठीक है। और x इक्वल टू ए पे यहाँ पे वैल्यू मिल रही जो हमने येलो डॉट ऊपर बना दिया, ये यहाँ डिफाइंड है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। इसको देखिए, इसको भी बना देते हैं, ये ऐसे बनाया हॉलो, ये ऐसे हॉलो बनाया, ये बना दिया। x इक्वल टू ए पे ये भी टूटा, उसके बाद ये ऐसे हम बना देते हैं, यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, यहाँ पे हॉलो कर देते हैं, दिस इज दैट x इक्वल टू ए। नीचे वाले पॉइंट पे x इक्वल टू ए पे डिफाइंड है, ऊपर हॉलो है, ऐसे ही नीचे वाले पे हॉलो कर देते हैं, ऊपर वाले पे डिफाइंड कर देते हैं। तो ये x इक्वल टू ए पे यहाँ भी ब्रेक हो रहा है। फिर एक केस आप बना देते हैं, ये इसके बीच में कहीं डिफाइंड है, तो x इक्वल टू ए पे ये बात अगर कर लें तो न तो ऊपर में मिल रहा है, ना नीचे में मिल रहा है, इन बिटवीन कहीं मिल रहा है। एक तो ग्राफ आप और बना सकते हैं, जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपने बनाया, तो ये वाई एक्सिस हो गया, ये बनाया, ये बना दिया। x इक्वल टू ए पे ये डिसकंटिन्यूअस नहीं है, तो
इसमें कैसे पता करेंगे डिसकंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। अब जैसा कि हम लोग लिमिट में पढ़ चुके हैं, एक्सटेंडिंग टू ए पे लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर बात करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट कहीं यहाँ आएगी, इसके करस्पॉन्डिंग अगर ये जो ब्लू लाइन में बना रहा हूं ये यहाँ मिलेगा। राइट हैंड लिमिट भी अगर बात करें तो ये थोड़ा सा स्लाइटली ग्रेटर देन ए, तो वो भी लगभग वही मिलेगा जो लेफ्ट हैंड है। तो यहाँ पे आप कह दो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम है। लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट का मतलब यही है, x इक्वल टू ए से स्लाइटली लेस और स्लाइटली ग्रेटर, लेस पे लेफ्ट हैंड और स्लाइटली ग्रेटर पे राइट हैंड। और ये अगर y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ था, कंटिन्यूटी ऑफ, यहां लिख ले y इक्वल टू एफ एक्स, तो x इक्वल टू ए पे अगर वैल्यू आप देखोगे तो यहाँ पे एफ ए मिलेगा, x इक्वल टू ए पे मिल रहा है आपको। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन पहले केस में लिमिट जो LHL RHL है उससे अलग है और फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ये क्लियर हो रहा है। तो LHL इक्वल टू RHL है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी बट वैल्यू ऑफ द फंक्शन उसके इक्वल नहीं, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। सेकंड केस में आ जाओ, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब यहां से कहीं ले लिया जाए ए से स्लाइटली लेस, जितना प्रैक्टिकली हम लोग देख सकते हैं, ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई। राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो ये देखिए ए से थोड़ा सा राइट में यहां देखेंगे तो ये राइट हैंड लिमिट हो गई। तो यहाँ पे LHL RHL ही इक्वल नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। वैल्यू ऑफ द फंक्शन तो डिफाइंड ही नहीं है यहाँ पे, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन की तो बात ही नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। थर्ड में आ जाओ, थर्ड में जब आते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ है, ये हो गई, दिस इज LHL। राइट हैंड लिमिट यहाँ है, दिस इज RHL, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन LHL के इक्वल है, तो दिस इज सेम एज FA, वो सिमिलर है। तो यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल है बट राइट हैंड लिमिट नहीं है, लेकिन फंक्शन फिर भी डिसकंटिन्यूअस है। आप इस केस में आ जाओ फोर्थ वाले में, लेफ्ट हैंड लिमिट आपको यहां से मिलनी है, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू दोनों यहां से मिलनी है, तो ये राइट हैंड लिमिट भी मिलेगा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी मिलेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ अनइक्वल है। तो आप जैसे थर्ड केस में देख रहे थे लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल था, इस फोर्थ केस में देख रहे हैं राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल है बट फिर भी डिसकंटिन्यूअस है। एक ये केस लेफ्ट हैंड लिमिट x के पहले हो गई a के, और राइट हैंड लिमिट a के जस्ट बाद हो गई, तो ये देख ले सकते हैं, ये राइट हैंड लिमिट हो गई एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन बिटवीन है कहीं, लेकिन दोनों में से किसी के इक्वल नहीं है। ये लास्ट केस जो हमने बनाया इसमें आप चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो चाहे राइट हैंड लिमिट निकालो या वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालो, तीनों सेम आएंगे और तीनों सेम आ रहे हैं, इसी वजह से ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। ये देखिए लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी इन बिटवीन कहीं होगा, तो ये LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तीनों सेम है। तो इन ग्राफ्स में एकदम क्लियर हो रहा है कि जैसे यहाँ पे लिख दें हम लोग RHL इक्वल टू LHL बट नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू a, LHL नॉट इक्वल टू RHL, FA नॉट डिफाइंड। इसमें बात करेंगे तो LHL नॉट इक्वल टू RHL बट LHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, RHL के इक्वल नहीं है तब भी डिसकंटिन्यूअस है। यहां भी अगर हम बात करते हैं तो LHL नॉट इक्वल टू RHL बट वैल्यू ऑफ द फंक्शन RHL के इक्वल है। यहाँ पे तीनों अनइक्वल हैं, LHL नॉट इक्वल टू RHL नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, और लास्ट में तीनों इक्वल हैं। तो एक चीज क्लियर हो रही है कि LHL RHL दोनों इक्वल हैं तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, बट फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं है तो कंटिन्यूअस नहीं है। बट तीनों वैल्यू अगर सेम हो जाएं तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये कंक्लूजन लिख देते हैं हम लोग, और यही एक एनालिटिकल अप्रोच हो जाएगी। इफ LHL is equal to RHL equal to value of the function, this implies y equal to fx is continuous at x equal to a। कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट की बात हो गई। LHL इक्वल टू RHL का मतलब अगर दोनों इक्वल हैं तो लिमिट हो जाएगी, तो इसको लोग ऐसे भी लिख लेते हैं, लिमिट
ऑफ एफ एक्स, अगर वो दोनों इक्वल हैं तभी होगा, एफ ए है तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर लिमिट निकालने पे बात बनती है तो बात बनती का मतलब एलएचएल आरएचएल इक्वल नहीं हुई तो लिमिट कैसे निकाल लोगे आप, ठीक है ना, तो बात कहाँ बनेगी, तो वो कॉन्सेप्ट ही गड़बड़ कर जाएगा। तो अगर तीनों निकालें तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन और एलएचएल आरएचएल इक्वल आ जाए तो हम बोल सकते हैं कि एट ए पॉइंट इट इज कंटिन्यूअस है। अब एक क्वेश्चन या एक एग्जांपल देख लें। कंसीडर fx इज इक्वल टू x माइनस टू अपॉन x माइनस टू, एक जगह मॉड लगा हुआ न्यूमरेटर में, एंड दिस इज व्हेन x नॉट इक्वल टू 2, दिस इज 3 when x equal to 2, check its continuity, obviously at x equal to 2 क्योंकि वहीं पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है। तो पहले तो मॉड हटाना पड़ेगा, तो दो पार्ट में जाएगा फंक्शन, वो x ग्रेटर देन 2 तो x माइनस टू अपॉन x माइनस टू, दोनों डिवाइड करोगे वैल्यू 1 हो जाएगी, तो उसको डायरेक्ट 1 लिख दे रहे हैं। x इक्वल टू 2 पे वैल्यू अलग से 3 दी हुई है, x लेस देन 2, x माइनस 2 मॉड वाला नेगेटिव हो जाएगा तो ये वैल्यू -1 आ जाएगी। तो यहां से आप बहुत आसानी से कह सकते हैं, जैसे आप मान लो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें एट x इक्वल टू 2, तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहां से मिलेगी एक्सटेंडिंग टू 2 से लेस, वो डायरेक्ट वैल्यू दी हुई है -1, एंड राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो यहां से मिलेगी ये वैल्यू 1, यही दोनों इक्वल नहीं है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी तो डिसकंटिन्यूअस तो हो ही जाएगा, बट वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी अगर आप देखना चाहो तो वो भी 3 है। तो इस इतने पार्ट से ये बिल्कुल क्लियर हो जा रहा है कि तीनों में से तीनों इक्वल नहीं है, हालांकि कोई भी एक गड़बड़ करता, एक इक्वल ना होता तभी डिसकंटिन्यूअस हो जाता। दिस इंप्लाइज fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, checked।